लश्कर-ए-तैयबा जो कि एक आतंकी संगठन है पाकिस्तान का, जो कि भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं, फंडिंग करते हैं, आर्म्स प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उस संस्था लश्कर-ए-तैयबा का ये डिप्टी चीफ है। और मौलाना मसूद अजहर लश्कर-ए-तैयबा का चीफ है और अब्दुल रहमान मक्की लश्कर-ए-तैयबा की ही पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो राजनीतिक दल है जमात-उद-दावा, उसका चीफ है। ये तो 2019 में ही अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित हो चुका था और 2023 की शुरुआत में अब्दुल रहमान मक्की ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया जा चुका है यूएनएससी के द्वारा। अब भारत को इन लोगों से दिक्कत क्या है? भारत क्यों इन्हें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करवाना चाहता था? कारण ये है कि ये जिस ऑर्गेनाइजेशन से संबंध रखते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन एक आतंकी संगठन है, यानी कि लश्कर-ए-तैयबा, और जमात-उद-दावा उसका राजनीतिक दल है। इनका जो एजेंडा है वो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना है। ये नफरत और कट्टरता को फैलाते हैं। अगर आप इंटरनेट पे जाके इनके भाषण देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये लोग वहां की जनता को गुमराह करते हैं। इन संगठनों के मंच से पाकिस्तानी जो आवाम है उसके अंदर भारतीयों के विरुद्ध नफरत भरते हैं और उनको उकसाते हैं कि वो इनके संगठन में शामिल हों और भारतीयों को अपना शिकार बनाएं, खुद को शिकारी के रूप में तैयार करके। ये इनका काम है। तो इस तरह से ये आतंकी विचारधारा, उग्रवाद का प्रचार प्रसार करते हैं। हमें ये देखने को मिलता है कि पाकिस्तान और भारत, वहां की जो जनता है, साधारण आदमी है जिनको सियासत से कुछ नहीं लेना, लड़ाई झगड़े से, युद्ध से कुछ नहीं लेना, जो कि शांति और अमन चैन चाहते हैं, ये उनमें एक दूसरे के प्रति नफरत को भरना चाहते हैं। इसके पीछे इनका एजेंडा क्या है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कश्मीर के ऊपर जो मेरी पिछली वीडियो है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको समझ आएगा कि आखिर क्यों ये जो जमात-उद-दावा नाम की पार्टी है, लश्कर-ए-तैयबा नाम का आतंकी संगठन है, पाकिस्तानी आवाम के अंदर भारतीयों के प्रति, हिंदुओं के प्रति नफरत को भरते हैं। इनका मकसद क्या है? तो ये तो कारण हो गया कि भारत क्यों इन्हें अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी डेजिग्नेट कराना चाहता था। अब अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी डेजिग्नेट करा के भारत को क्या हासिल हो जाएगा और इनका क्या घट जाएगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। जब किसी भी व्यक्ति को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी, ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट कर दिया जाता है यूएनएससी के द्वारा, यूएनएससी की कमेटी 1267 के द्वारा, तो उस व्यक्ति के मूवमेंट और अकाउंट्स ये दोनों रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, यानी कि वो दुनिया में फ्रीली मूव नहीं कर सकता है। वो अगर किसी देश में जाना चाहे तो वो कर नहीं सकता ऐसा, क्योंकि उस पर रोक लग जाएगी और इनके जितने भी अकाउंट्स होंगे, यानी कि जो इनके बैंक खाते हैं, वो सारे सील हो जाएंगे, जो कि इन्होंने विदेशों में रख रखे होंगे। और विदेश ही नहीं, पाकिस्तान में भी इनके जो सोशल लाइफ है, पॉलिटिकल लाइफ है, उस पर भी रेस्ट्रिक्शंस पाकिस्तान को लगानी पड़ेंगी, ना चाहते हुए भी। और जो इनके अकाउंट्स होंगे उनको भी सील करना पड़ेगा पाकिस्तान को। मतलब इनके सारे एसेट्स, सब कुछ, उन पे प्रतिबंध लग जाएंगे और एक तरह से ये शक्तिहीन हो जाएंगे। ये एक स्ट्रेटेजी है यूएनएससी की। अब ये कितनी कारगर होती है ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि पाकिस्तान इस बात को मानने को तैयार है, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध मुहिम का भागीदार बनने के लिए राजी है या नहीं। ये तो असर होता है ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट होने का। और ये मौलाना मसूद अजहर, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वही व्यक्ति है जब कंधार में एक एरोप्लेन को हाईजैक कर लिया गया था, उसमें बहुत सारे भारतीय फंस गए थे, तब जिस व्यक्ति की रिहाई मजबूरी वश करनी पड़ी थी भारत सरकार को, ये वही व्यक्ति है मौलाना मसूद अजहर। भारतीयों की रिहाई की एवज में इस आतंकी को रिहा करना पड़ा था। ये तो बात हो गई कि क्यों भारत इन आतंकियों को ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट कराना चाहता था, क्या कारण रहे, क्या इन्होंने बिगाड़ा था भारत का, और अब भारत बदले में इनका क्या बिगाड़ना चाहता था। अब हम ये देखते हैं कि चीन हमेशा से ही पाकिस्तान का साथ देता रहा है। इंडिया चाइना रिलेशंस के ऊपर मेरी वीडियो है, उसमें मैंने बताया था कि ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि एक समय में हिंदी चीनी भाई भाई की जो एक स्पिरिट थी इंडिया और चाइना के बीच में, ऐसा क्या हुआ कि चीन ने भारत को अपना दुश्मन मान लिया, पंचशील के सिद्धांतों से अलग हट के अपना हर प्रयास इस दिशा में लगाने लग गया कि भारत को नुकसान पहुंचाया जाए कैसे भी करके। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इंडिया चाइना रिलेशंस के ऊपर जो मेरी वीडियो है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे देख सकते हैं, इंडिया चाइना रिलेशंस को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब चाइना जो पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़ा दिखाई देता है, सीपीईसी में हम देख रहे हैं, मैरीटाइम सिल्क रोड जो प्रोजेक्ट है, जो विश्व का सबसे बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, उसमें पाकिस्तान चीन का एक बहुत महत्वपूर्ण साथी है। पाकिस्तान का एक पिवटल रोल है मैरीटाइम सिल्क रोड की सफलता में। ये भी हमने डिस्कस किया है कि चीन पाकिस्तान को छोड़ क्यों नहीं सकता, आप उसको भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि चीन के लिए पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस क्या है। बेसिकली इंपॉर्टेंस तो ये है कि चीन सिर्फ पाकिस्तान को यूज कर रहा है, पाकिस्तान कुछ भी नहीं है चीन के आगे। जैसे चीन एक समय में भारत को कुछ भी नहीं समझता था, भारत तो आज बहुत आगे निकल गया है, लेकिन पाकिस्तान अपनी गलत हरकतों के कारण, गलत नीतियों के कारण, गलत रास्ते पे चलने के कारण बहुत पिछड़ चुका है और आज वो चीन के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। हर तरह से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से वो चीन पे पूर्ण रूप से निर्भर है। तो चीन जो है वो पाकिस्तान को खुश करने के लिए छोटी मोटी ऐसी
लॉलीपॉप आज तक देता आया है। लेकिन आज क्या हुआ, पाकिस्तानी आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट कराने के लिए उसने अपनी वीटो पावर यूज नहीं करी। ऐसा क्या हो गया? इसके पीछे कारण हम ये समझ सकते हैं कि कुछ समय पहले चीन के साथ संबद्ध पाकिस्तानी कॉन्सुलेट जनरल यानी कि महावाणिज्य दूतावास, उसने अपने ट्विटर अकाउंट पे चीन के द्वारा जो उइगुर मुस्लिमों के ऊपर ज्यादतियां हो रही हैं उसके सिंकियांग प्रोविंस में, उसके विरुद्ध उसने टिप्पणी करी। अब चीन को यह नागवार गुजरा, क्योंकि चीन की नजर में पाकिस्तान सिर्फ उसका एक गुर्गा है जिसका इस्तेमाल वो भारत को तंग करने के लिए करता है। जब चीन की बिल्ली उसी के ऊपर म्याऊं कर रही है तो चीन को ये नागवार गुजरा। हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए चीन ने ये कदम उठाया है। जो अड़ंगा अड़ाने की नीति उसकी हमेशा से रही है भारत के प्रयासों के प्रति, उसने उसका प्रयोग किया नहीं। इस बार वो उससे बचा है। इस बार उसने ये कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध जो लड़ाई है ग्लोबल कम्युनिटी की, यूनाइटेड नेशंस की, सभी देशों की, उसमें चीन भी एक जिम्मेदार भागीदार है। उसने ऑन द फेस ऑफ इट अगर हम देखें तो चीन ने ये कारण बताया है वीटो पावर यूज ना करने का, ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट कराने के लिए अपना समर्थन देने का, लेकिन जो वास्तविक कारण है वो यही है कि जो सिंकियांग प्रोविंस में उइगुर मुस्लिम्स के ऊपर ज्यादतियां हो रही हैं, चीन जैसे तिब्बत में बौद्ध धर्म के अनुयायियों का दमन कर रहा है, वैसे ही वो सिंकियांग प्रोविंस में जो कि भारत की सीमा से लगा हुआ है, जहाँ पे माइनॉरिटी उइगुर मुस्लिम्स रहते हैं, उनका जो दमन हो रहा है, जिसके खिलाफ पाकिस्तान हमेशा चुप्पी साधे रखता है, तो पाकिस्तान ने जब उसके लिए थोड़ी सी आवाज उठाने की कोशिश करी तो चीन ने वहीं पे उसको चुप कराने के लिए ये कदम उठाया है। पाकिस्तान ने जो उइगुर मुस्लिम्स के ऊपर दमनकारी नीतियां जो है चीन की, उसके विरुद्ध जब आवाज उठाने की कोशिश करी तो उसी के लिए पाकिस्तान को हड़काने के उद्देश्य से चीन ने उसके नागरिक पाकिस्तानी आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट कराने में यूएनएससी का सहयोग किया है। आशा करता हूं कि जो ये मेरा विश्लेषण है आपको पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें। धन्यवाद।